अरे ये तो हेयर स्टाइल करा लेते यार, तुम तो मजा आता। ओ ओ भाई, ये कैसे लगी भाई? उसका मुंह खुला रह गया, मक्खी घुस जाएगी। ये इसलिए तो डेंजरस है, इसलिए तो कुशनिंग होनी चाहिए। ओ अरे भाई, अरे भाई, अरे लकी भाई, लकी भाई, लकी ओ भाई, गई, कमर गई, लकी भाई, कमर कमर गई, गए हो गई भाई, गई। गए हो। द बैक हैज गॉन। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि काफी अच्छे हालचाल चल रहे होंगे। और हम लोगों ने सोचा यार, पिछली हमारी जो वीडियो थी यार रिएक्शन वाली, उसमें बिल्कुल। काफी अच्छे रिएक्शंस आए थे आप लोगों के, काफी मस्त मस्त कमेंट्स किए आप लोगों ने। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक और नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए, और इसीलिए हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने बेसबॉल की कुछ सिमिलर चीज लेकर के, जो कि क्रिकेट में भी होती है, उस पे रिएक्ट करने के लिए। बिल्कुल। और बताओ यार साहिल, किस चीज पे रिएक्ट करने बिल्कुल, वाले हैं? आज हम रिएक्ट करने वाले इनक्रेडिबल डाइविंग कैचेस के ऊपर, जो कि क्रिकेट में भी हमें देखने को मिलते हैं कि क्रिकेट में आउटफील्ड में किस तरीके से प्लेयर बहुत ही शानदार शानदार कैचेस लेते हैं, एक तरीके से इतना भयानक एफर्ट डालते हैं अपनी टीम के लिए। तो हम वो चीज़ देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बेसबॉल के कैचेस डिफरेंट हैं या सिमिलर है क्रिकेट के कैचेस से। तो आज हम उसके ऊपर पूरा अपना एक रिएक्शन देंगे कि किस तरीके से बेसबॉल में कैचेस लिए जाते हैं, क्या वहाँ पे कुछ रूल्स अलग हैं या सेम उसी तरीके से कैचेस लिए जाते हैं जिस तरीके से क्रिकेट में कैचेस लिए जाते हैं। बिल्कुल यार, और क्रिकेट में तो यार हम लोगों ने देखा ही है, जॉन्टी रोड से लेकर के ट्रेंट बोल्ट भाई इतने शानदार कैचेस लेते हैं, लेकिन बेसबॉल में जो ये हम लोग जो ये इनक्रेडिबल कैचेस की वीडियो लाए हैं, क्या डिफरेंस है वो भी देखा जाएगा। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी बेसबॉल के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले हमारे साथ। Hit hard to right field. Mookie ओ preserves the no-hitter. भाई, भाई। लेकिन शुरू में ही मतलब एक चीज ये हो गई है कि विकेट कीपिंग वाला सीन है भाई, क्योंकि ये देखो कि ग्लव्स पहन के किया है ना इन्होंने, तो ये तो कैच और यहाँ पर देखने को ये मतलब भी मिलता है कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर हैं हम्म आशुतोष, यहाँ पर सभी मतलब आउटफील्ड में जितने भी प्लेयर हैं, पिचर भी हो, वो सब ग्लव्स पहने हुए हैं। और ये भी नोटिस किया कि एक ही हाथ से कैच लिया है। हाँ क्रिकेट में हम हमेशा देखते हैं, जहाँ कोचिंग मैनुअल्स में बताया जाता है कि ऑलवेज डाइव विद द टू हैंड्स, और हमेशा दोनों हाथों से कैच पकड़ने की कोशिश करो। और बिल्कुल क्रिकेट में एक और रूल भी है, जो तुमने विकेट कीपर के ग्लव के हिसाब से बोला। तो जो लोग क्रिकेट नहीं जानते हैं, बेसबॉल वाला रिएक्शन देख रहे हैं अगर, तो उन्हें हम बता दें कि क्रिकेट में सिर्फ विकेट कीपर को अलाउड होता है ग्लव्स पहनना, बाकी और किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइप के ग्लव्स पहनना अलाउड नहीं है। और उस भले ग्लव्स के भी डायमेंशन मेंशन्ड है रूल्स में, बिल्कुल। उससे ज्यादा कोई बहुत बड़े ग्लव्स लेकिन लेकर के नहीं बैठ सकते हो। अब ये नहीं कि आप बास्केट ही लेकर के आ गए कि भैया बॉल उसी में पकड़ तो लेंगे। मुझे एक मैच याद भी आ रहा है, जहां पर रोहित शर्मा खेल रहे थे किसी टीम के खिलाफ। तो वहां पे सर्दी बहुत थी, तो ग्लव्स पहनना अलाउड नहीं है फील्डिंग करते हुए प्लेयर्स को, विकेट लेकिन यहाँ कीपर पे के अलाउड है, अलावा। यहाँ पे शायद अलाउड है। तो वो बार बार अपनी शायद जीप नहीं से है ही अलाउड। हाँ वो अपनी जेब से वो कुछ वार्म पाउच टाइप का निकाल रहे थे, बार बार उसे रब कर रहे थे, ताकि उनके हाथ गर्म बने रहे, क्योंकि क्रिकेट में बॉल काफी हार्ड होती है और यहाँ पर शायद सॉफ्ट बॉल का यूज होता है बिल्कुल आशुतोष। बिल्कुल, मतलब होती यहाँ की भी बॉल हार्ड है, लेकिन मतलब सॉफ्ट जो है उसका थोड़ा कंपेयर टू टेक्सचर। वहाँ लेदर की बॉल होती है। Beautiful ये play शिहान there शाहिन अफरीदी by थे क्या? Mookie नहीं नहीं भाई, Betts. Peterson robbed of ये a देखो hit. भाई, डाइव्स तो बढ़िया मारा है भाई भाई। लेकिन ऐसे क्या चिपकते हैं, Oh, लिए नहीं भाई जाते, वो आप हाथ डालते हो वो फंस जाती है तुम बॉल उनका हाथ में। रिएक्शन देखो ना यार, तुम उनका रिएक्शन देखो, उनका रिएक्शन देखो, without a hit. वो खुद नहीं बिलीव कर पा रहे। वो Oh, तो है। my. Looking toward the gap, Buxton over. And शॉट तो बढ़िया था भाई, लेकिन भाई। कैच तो और तगड़ा है। oh, what a catch ओ by ये तो कैच तगड़ा तो तगड़ा कैच था लिया है भाई, भाई। तगड़ा कैच था। There was a और chance यहाँ to पर आशुतोष, ये मिट्टी और घास का क्या सीन है, क्योंकि हमने क्रिकेट में देखा कि स्पेसिफाइड बाउंड्री लाइन खींची होती है। तो यहाँ पर घास थी, उसके पीछे रेत थी, मतलब ग्राउंड था। तो वहां पर अगर प्लेयर ऐसे घिसता हुआ जाता है तो चोट नहीं लगती क्या? यार चोट तो लग जाती होगी, बट जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे भाई, कमेंट करके यार बताओ बिल्कुल। यार कि ये क्या चीज होती है, क्यों होता है ऐसा। क्योंकि क्रिकेट में तो पूरा ही जो है ग्रीन पैच रहता है आसपास। सिर्फ हमने पिच पे ही देखा है कि पिच पे ना घास कम होती है, बाकी पूरा एरिया घास से कवर्ड होता है, ताकि कैच करते वक्त चोट ना बिल्कुल। लगे, यहाँ पे डाइव लगाने में आउटफील्ड डर में ना भी लगे। हमने देखा है कि वो उसके बाहर जाके भी कैच पकड़ा है, अगर उन्होंने, तो वो शायद आउट ही दिया गया है। तो बाहर जाके भी कैच पकड़ सकते हैं वो उस ग्रीन टर्फ के बाहर। हम्म world that he would get there. That ball had some hook on it. लेकिन ये And तो that is शानदार कैच।
और ये Stellar भी एक ही हाथ से baseball लिया। right there. भाई एक ही Sonny हाथ में Gray ग्लव्स ही है तो behind एक the ही हाथ mound से hit. लेंगे। Both hands pumped up in the air. 3-2. Fly ball right center. Kiermaier. ओ भाई ये भी भाई तगड़ा पूरा कैच था यार। चेस्ट पे गिरे हैं भाई, चेस्ट पे फिसल स्लाइड करता हुआ गया है। Something else. Kevin Kiermaier out of nowhere. ओ भाई Able to make that catch. ये तो छिलने वाला है, ये तो छिला होगा छिला कर होगा रहा भाई, गंदा हाथ छिला पैर होगा तो छिले भाई। होंगे भाई। That ball's hit in the air to शॉट right बढ़िया center मार रहे हैं, field, लेकिन carrying मैं pretty ये कहना well. चाहूंगा जितने भी ओ ये आई लेफ्ट थिंक मैंने हैंड, पॉज किया एकदम भयंकर मोमेंट पे। ये भाई ये एंगल कितना कठिन था लेफ्ट बहुत हैंड के कठिन अकॉर्डिंग। एंगल था यार, ये बहुत कठिन एंगल था भाई। वो उल्टे हाथ से ऐसे पकड़ा है, ऐसे। भाई ये ग्लव्स भी थोड़ा देख रहे हो, मतलब विकेट कीपिंग ग्लव्स से कितना डिफरेंट है। हाँ विकेट कीपिंग ग्लव से डिफरेंट है, ये एक तरीके से कटोरी थोड़ा जैसा, जाली जैसा देखो है। यहाँ पे ना जालियां बनी हुई बिल्कुल, है, ये वाला जो ताकि अगर specific बॉल area आए है। तो निकल ना जाए हाँ। हाथ से, बॉल आ जाए फंस जाए। बट इसमें कोई क्रिकेट ये नहीं है, ये उंगलियों हाँ। वाला सीन नहीं है, मुझे लग रहा है वो बस ऐसे तो ही है। क्रिकेट में हमने देखा अक्सर विकेट कीपर हार्ड बॉल होती है, वो कैचेस पकड़ते हैं, तो वो लेदर की बॉल काफी हार्ड होती है, तो उंगलियां भी उनकी कई बार टेपिंग बंदी होती है, तो उंगलियां भी टूट जाती है। इसमें भी ऐसा कुछ केस होता है क्या? उंगलियों पे बॉल का इम्पैक्ट कैसा होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। बिल्कुल यार। गोल्ड ग्लव, गोल्ड ग्लव मतलब भाई यहाँ पे Gold एक glove कुछ caliber। होता है जो मिलता है कि मतलब आपको गोल्ड ग्लव बेस्ट जैसे कैच शायद। आईपीएल में मिलता है ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, अगर ज्यादा विकेट कार्बन कमाल कैच। कार्बन कमाल कैच कहाँ हो रहा, अब बंद कर दिया भाई। अब खैर आगे बढ़ते हैं यार। भाई सब्सक्राइब कर लेना यार, इतना अच्छा आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो 27 ही बचे हैं भाई, 27, सिर्फ 27। सिर्फ 27। This is lifted to deep center. Alec Thomas on the run. Alec ओ इसमें दौड़ा- ये भी बढ़िया था। इसमें दौड़े बहुत है, और ये क्यों है भाई? ये हमने देखा भी है क्रिकेट में भी, जब आप पीछे की आपसे पीछे अगर कैच जा रहा होता है और आप रनिंग कैच लेते हो, पीछे की तरफ दौड़ते हो, तो वो बहुत कठिन होता है। जिस तरीके से अगर आप सबको याद हो 19 नवंबर ट्रेविस हेड का रोहित शर्मा का कैच। ये आदमी इसी जर्सी में यही चीजें याद दिलाता अच्छा है। चलो ठीक है, कपिल देव का कैच तो याद हाँ, होगा, कपिल देव का 1983 कैच, वो अच्छा कैच था विम ना। रिचर्ड्स का। हाँ हाँ वही तो कैच याद करने वाला कैच था। बट खैर मेरा बस ये कहना है साहिल, ये देखो अपन में जो बाउंड्री लाइन होती है बेसिकली, वही। जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स होते हाँ, हैं उसमें वो अगर थोड़े से touch- दूर भी होते हैं। और उसमें हमारा ये भी होता है कि बाउंड्री लाइन पे अगर टच हो जाता है तो वो कंसिडर किया जाता है 6, अगर प्लेयर बॉल कैच करके उसमें हाँ। लग जाता है। बट इसे कैच कंसिडर किया जा हाँ। रहा है हमारे ख्याल से, और हाँ, प्लेयर कैच भिड़ भी कंसीडर गया है नहीं किया दीवार जा पे, रहा होता तो तो शायद ये बेसिकली रखा मेरे भी ख्याल नहीं से जाता। होम रन वही चीज होती है जो आप बिल्कुल जनता के अंदर ही मार दो, हाँ, बिल्कुल प्लेयर एकदम पकड़ ही ना पाए, स्टैंड्स में बॉल। स्टैंड्स में बॉल पहुंचे तभी आप होम रन होगा। ऐसे छोटे मोटे कैच पकड़ के मतलब बाउंड्री से टच हो जाए तो नहीं माना तो जाएगा नहीं कोई माना होम जाएगा। रन। बिल्कुल। और साथ ही साथ इनके एडवर्टीजमेंट बोल्स में मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ना पैडिंग कर रखी है, हाँ, कोई आके ताकि ठोके तो कुशनिंग है। चोट ना लगे। हमारे यहाँ पे एलईडी वाले होते हैं जहाँ हाँ, एडवर्टाइजिंग चलती वही है। फुटबॉल में भी वैसे ही आ गए हैं, अब एलईडी वाले ही आ गए हैं। लेकिन बात ये है कि एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स इतने पास नहीं होते जैसे इनके में। देखो बिल्कुल। ये क्योंकि जा सकते हैं वहां तक कैच करने, हाँ। क्योंकि इनका एक पूरा वो एरिया ही हो गया, बट प्लेइंग मुझे एरिया। ये समझ में नहीं आया, प्लेइंग एरिया है वो, तो वहां घास क्यों नहीं है? घास क्यों छोड़ती? उगा देते वहां पे भी थोड़ी सी भाई घास। ये चीज कोई बता देना अगर- यार कमेंट करके। बिल्कुल, अगर आपको पता है इसके बारे में कि ये आउटफील्ड के बाहर ये घास नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, तो प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर कोई इंग्लिश में देख रहा है, प्लीज लेट अस नो इफ यू नो व्हाई देयर इज नो ग्रास बियॉन्ड Beyond a specific point in the बिल्कुल। outfield, yeah. Oh wow! Big smile from Paul. अरे ये तो Sewell. हेयर स्टाइल करा लेते यार तुम, तो मजा आता। उसका मुंह खुला रह गया, मक्खी घुस जाएगी। Simeon hit that to the deepest उसे भाई ये- लेकिन भागे बहुत सही है ना यार। But उससे यकीन नहीं हो रहा है कि ये कैच पकड़ा कैसे है। पकड़ा भी ऐसा कैच पकड़ा जा भी सकता है। बिल्कुल, And what a catch! आउटफील्ड में उसने एफर्ट तो मार रहे हैं उसने लोग भाई भाई। ने Thomas, गोल्डन my ग्लव भी goodness, दिखा दिया, what an देखो effort. And what गोल्डन बिल्कुल। ग्लव भी दिखा दिया भाई ने। a catch! यू ओनली डिजर्व दिस। Hits this one. अभी यार लेकिन शॉट देखने में मजा तो आ रहा है यार, फुल टॉस बॉल पे And deep. यहाँ पे Right center field. बाउंस करा के नहीं फेंकते हैं ना बॉल शायद। बाउंस हमारे तो होती क्रिकेट नहीं में है, यहाँ पे bounce डायरेक्ट कराते ही हैं, होता है। और हाँ, वो कोई एक वो स्क्वायर बन के आ रहा है, उसके स्क्वायर, अंदर- ये देखो स्क्वायर शायद बन के भी आ रहा है अगर ये। आप
बता सको कि लीगल डिलीवरी क्या इस बॉक्स के अंदर ही होती मुझे है? तो लगता है बॉक्स के अंदर ही है लीगल डिलीवरी। और अगर उससे बाहर होती है तो क्या बैटर मार सकता है या क्या रूल्स है, स्पेसिफिक रूल्स है उस बॉक्स के? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल, क्योंकि भैया जो इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी थी बहुत ही प्यारी ही डाल दी है एमएलबी वालों ने। बिल्कुल। इससे अच्छा तो भाई क्रिकेट के बारे में नेटफ्लिक्स ने बना दी है वीडियो। थोड़ा मतलब समझदार इंसान बनाता तो अच्छे से रूल डिस्क्राइब करता। बट खैर आप लोग हैं ना, आप लोग कमेंट करके बिल्कुल। बताना हम लोगों को यार। हाँ चलो। Hits this one hard and deep, right center field. Long run for ओ Tubman. भाई, ये भी मुझे बढ़िया ना रन ये था। उल्टे हाथ से ऐसे कैच वो ज्यादा बढ़िया प्यारे लग रहे हैं। जो वो हाथ ऐसे उल्टा करके पीछे से ऐसे कैच पकड़ रहे हैं अपने ग्लव्स के थ्रू, वो कैच मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कंपेयर टू अगर सीधे हाथ से सीधी डायरेक्शन में आती हुई बॉल अगर ऐसे डायरेक्ट पकड़ी जाए। क्योंकि भाई उसमें एफर्ट भी बहुत ज्यादा है। एक तो बिल्कुल। ये भाग भी रहे हैं, उसमें फिर अपना वो एंगल भी एंगल उल्टा भी है। बन जाता है। वो बॉल दिखाई नहीं देती, कभी समझ में नहीं आती है ट्रेजेक्टरी कभी-कभी और जब मुझे अभी हाथ उल्टा एक्चुअली होता है में तो। इससे पहले जब मैंने पहला कैच देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ग्लव्स है थोड़ा आसान होगा, लेकिन बिल्कुल। नहीं। जिस तरीके से भाग रहे हैं और जो एक ही आपने जो हाथ में ग्लव पहना है आप आप उसी से उसी से कैच ले ले सकते रहे हो। आप दूसरा हाथ यूज नहीं कर रहे हो। क्रिकेट में हमारे हम अगर दोनों हाथ से भी कैच ले सकते हैं, एक हाथ से भी तो अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड बॉल है तो आप लेफ्ट हैंड से भी ले सकते हो, राइट हैंड साइड में बॉल है राइट हैंड से भी ले सकते हो, बट तो हम यहाँ इसी से देख तो रहे हैं। मेरा एक सवाल उठता है ना दोस्तों, यार कमेंट करके बताना कि क्या हम दोनों हाथ में ग्लव्स मतलब इंटरचेंज करते हैं या फिर पहले से ही डिसाइडेड होता है आपका कि आपका लेफ्ट आर्म ही आप यूज कर सकते बिल्कुल। हो या फिर या लेफ्ट फिर हैंड में ही आप पहन सकते हो, या फिर जो जो भी सीन राइटी है। है वो राइट में ही पहनता है, हाँ जो लेफ्टी है वो लेफ्ट में लेफ्ट ही में ही पहनता है, या पहनता है। फिर ये इंटरचेंजेबल है। हाँ बाकी पिचर का तो मेरे को इतना पता है कि पिचर बॉल जो है फेंकता तो अपने नॉर्मल हैंड से है, ग्लव्स जो है दूसरे हाथ में रखते हैं, बिल्कुल। कैचिंग हैंड अलग रखता है, बॉलिंग हैंड अलग रखता है, वो अपनी पिचिंग हैंड बेसिकली। कहीं ऐसा तो नहीं आशुतोष उसके वीक हैंड में आपको ग्लव्स पहनने हो, अगर आप राइट हैंड हो तो आपको लेफ्ट हैंड में ग्लव पहनना है कैच पकड़ने ये तो यार आप लोग ही बता सकते हो कमेंट करके यार। प्लीज टेल अस कि इफ देयर इज समथिंग रिलेटेड विद द वे यू हैव टू वेयर द ग्लव्स, में। बिल्कुल। whether it is the right hand or whether it is a left hand, what is the specific guidelines for that, प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। जो अंग्रेज लोग यहाँ पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि पिछले बिल्कुल। वीडियो पे भी थोड़े हमारे ना अंग्रेज जनता जो है जुड़ के हमें बता रही थी, एनलाइटन कर रही थी बेसबॉल बेसबॉल के फैंस बारे में। वर कीन कि हम ये बेसबॉल का गेम सीखें, क्रिकेट का गेम सीखें। बिल्कुल। उन्होंने कमेंट्स में काफी हेल्प करी, तो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में। और कोई अपना हिंदुस्तानी दिल है हिंदुस्तानी वाला भाई भी वो देख रहा हो जिसको हाँ, पता हो वो जो भी बता यूएस सकता में है। रहता हो और जो ये जो बेसबॉल फॉलो करता हो, प्लीज हमें अपने इनपुट्स दें इसके बारे में। बिल्कुल चलो। Bases of Crawford by the former Giant Tuckman. Hang a star on this one. A fabulous defensive play. Bringing out a little Jerry Coleman on there. I like it. Little out west Going for you. back. लग तो हार्ड सोयल रही है, लगती तो And a 1-2. ये Left तो center शॉट field थोड़ा on the मेरे move, को उतना Jackie पावरफुल Bradley. लगा सा नहीं। Right. ओ भाई ये कैसे लगी भाई, मुंह पे लगी शायद आई By गेस। Jackie Bradley. ये इसलिए तो डेंजरस है, इसलिए तो कुशनिंग होनी चाहिए। There was no way on earth he was going to run that down, but he did. नो वे ऑन अर्थ ही वाज गोना रन दैट डाउन है। No, and look at Evaldi, the pitcher. और ये जो मुंह पे लगी है दोस्तों, ये ना ये मुंह पे लगी है, ये आप लोग देखो। He was ये going जो to मुंह run पे that लगी है down, ना but यार, he did. एग्जैक्टली मैं बताऊं, And look at Evaldi, Catch- the pitcher. ये मुंह पे जो लगी है भाई, ये वो मुझे ना वो उस मोमेंटम Welcome, वो to the मोमेंटम Red में Sox थे from ना, Jackie Bradley वो in मोमेंटम center से वो field. अपने आप खुश हो गए, रोक भी नहीं पाए खुद को। Right is one of the best. वैसे मुंह पे ज्यादा नहीं लगी hard लेकिन impact हाँ, नहीं था, मतलब कंधे पे वैसे लगी। इधर से लगी। ये भी ओ ये तो खैर घास में कूदे हैं, वो लेकिन खुद भी भाई, शॉक्ड है भाई, लेकिन ये उड़ता है भाई, जो उड़े हैं ये। सुपरमैन, सुपरमैन लिटरली सुपरमैन भाई, क्या और कैच था। एक हाथ से लेफ्ट हैंड से उड़ते हुए, दिस इज ये शानदार, बिकॉज आउटफील्ड में यू गेट सम टाइम टू रिएक्ट टू द बॉल के कितनी देर में आ रही है, एनालाइज एंड स्पीड। और ये पहला कैच था जो अंदर इनफील्ड में हाँ, दिखा है। इनफील्ड में लिया, एंड रिएक्शन टाइम इज इनक्रेडिबली लेस इन दिस। बिल्कुल यार, ये तो मतलब मेरे को ये वाला कैच बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार। बेस्ट प्ले ऑफ द Full airborne. फुल एयर। Here's a fly ball out to deep center. Davis भाई भाई, onto the track. अरे reaching भाई, out. अरे लकी भाई, लकी भाई, लकी भाई, गई, कमर लकी गई, भाई, कमर गई। गए हो गई, भाई, गई। गए हो। द बैक हैज गॉन। Ball. He hangs on. उई, Incredible effort. I mean, you talk about giving your body up, going all out.
अरी मोरी मैया हो गया भाई। डायरेक्ट जाके और यहाँ पे भी जो लगा होगा भाई। वो इम्पैक्ट यहाँ पे लग के लेकिन स्पाइन पे इम्पैक्ट गया है। भाई साहब ये फ्रंट डाइव भाई, ये भी तगड़ा कैच था। ये भी बढ़िया था। ये भी तगड़ा कैच था भाई फ्रंट डाइव में, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा आगे थी, इतना ज्यादा आगे। डिस्टेंस काफी कवर ये करना देख रहे था। हो एकदम एंडिंग मूवमेंट पे थे, There was lot of distance to cover. और एकदम एंडिंग में एकदम नीचे जब पहुंचने वाली तब आया है वो। शायद पूरे हाथ में भी नहीं पहनते हैं ना ग्लव्स शायद इनके हल्का सा बाहर सा होता है। हल्का सा बाहर होता है, वो उंगली में ना लगे अगर इम्पैक्ट हो। एक्सटेंशन ऑफ द हैंड। फ्रंट कैचेस दिखा रहे हैं अभी, फ्रंट डाइविंग कैच। फ्रंट डाइविंग। अभी इससे पहले पीछे डाइविंग कैचेस थे। वह पीछे डाइविंग वाले में तो हालात ही खराब हो गए थे भाई। ये तो फिर भी घास पे गिर रहा है, कुशनिंग है थोड़ी सी। And the pitch, the ये काफी पुराना लग रहा है down the वीडियो। left field line in shallow foul territory on the run. Burns down. अभी मैं एक बात बताऊं, भाई कैच तो बहुत प्यारा था, मुझे डर इस बात का लग रहा है वो जो मिट्टी वाली एरिया में बंदा हाँ, कूदेगा, वहाँ जाके बहुत है भाई वो वो। पूरी छिल जाएगा आपके खूना कच्चर हो जाओगे हाँ भाई। भाई, मम्मी खेलने से मना कर देती थी भाई ऐसे ग्राउंडों में कि भैया यहीं इसी की चक्कर में तुम्हारा पत्थर- खराब होता है। पत्थर वत्थर होंगे तो अगर जो मोहल्ले में खेलते होंगे बेसबॉल बेसिकली भाई। जैसे हमारे स्ट्रीट में क्रिकेट वैसे खेलते की हैं, सरकार अच्छे से मेंटेन करके रखती है, बट खैर बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहाँ नहीं मेंटेन हाँ, होते होंगे। थोड़ा भाई। वहां पे भी रूरल एरियाज होंगे जहाँ पर लोग खेलना पसंद करते हो। वैसे वहां पे अगर कोई पथरीला इलाका होगा, वहां पे कोई अगर ऐसे कैचेस लेगा तो भाई साहब मौत। खत्म, दी एंड। Holy smokes, what a catch by Eric Burns. Burns Eric flew in Burns. the air about 10 Athletics. feet to catch that ball in foul territory inside the Oakland bullpen. अब देखो भैया फाउल टेरिटरी की भी बात हो रही है यहाँ पे वो कुछ। बेसिकली फाउल टेरिटरी मेरे ख्याल से वो था ना, हमने देखा था लेकिन ये starting फाउल में। टेरिटरी पिच जब ये मार भी रहे हैं तो क्या ये फाउल टेरिटरी लग रहा है तुम्हें? यहाँ से देखो And the pitch to Randy swinging a ये- pop-up क्या ये down the बैक left में field गया line है? in shallow पीछे foul ये लाइन territory. दिख अच्छा रही ये है, वी line। की लाइन जो है हाँ, उससे पीछे गया उससे तो पीछे फाउल। वो फाउल On the था। run. मतलब लेकिन तुम्हें फाउल टेरिटरी में जा रही है तो भी तुम कैच पकड़ के आउट आउट कर सकते हो। हाँ, Dives. वो डेड बॉल नहीं होगी डेड दोस्तों। बॉल नहीं होगी, नो बॉल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको आप क्या, क्योंकि वो बैटर की गलती है ना, आप पीछे शॉट गया, वो आप आगे भी मार सकते थे। क्रिकेट में हालांकि 360 डिग्री होता, पीछे भी बॉल जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत तो का सामना तो नहीं भाई करना गली पड़ेगा। क्रिकेट में भी पहले मेरे साथ ऐसा होता था। देखो मैं लेफ्ट हैंडर बैटर हूं मैं वैसे भी। हाँ, राइटी आ जाते हैं सारे, पता नहीं कितनी तो राइटी की पॉपुलेशन है यहाँ पे। लेफ्ट के फिर वो लोग रन नहीं रखते थे, राइट के ही रन रखते थे, अपने लेग के रन रखते थे वो लोग। तो भाई हम लोग जबकि तुम्हें पता नहीं कैसे लोगों के साथ खेलते हाँ। थे, हम लोगों का जो होता था, हम लोग अपने आप को चैलेंज करते थे, कठिन रखते थे, तो हमारे लेफ्टी को फायदा होता था, क्योंकि उसके लिए लेग के रन खुले होते थे, हमारे लिए ऑफ के रन होते थे वो। नहीं, उनके लिए लेग के रन होते थे। और होता क्या था ना कि इवन इफ रन्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस पार्ट ऑफ द पिच, तो भी फील्डर खड़ा कर देते थे कि अगर एज लगा, अगर उठा तो कैच कर ले कोई वहां पे बंदा। तो ये चीज यही सेम हुई है कि बिल्कुल। भैया फाउल एरिया में भी जाके आउट मान रहे हैं। Makes the catch. खैर, इसको आगे बढ़ाते हैं। And a miss. High in the air, center for 5. अब पुरानी वीडियोस ही आ रही हैं लेकिन हाँ, पुराने ये लेजेंडरी कैच। ये भैया इसमें तो बॉक्स भी बन के नहीं आया। Yankees है ये तो। भाई, ये पिच उठी सी है। ये दो हाथ से लिया है क्या? ये शायद दो चलिए। और इसमें हाँ, ये आउट नहीं माना गया इसे। Unbelievable, folks. Yeah. He's made some fantastic catches in his career, but you won't find one any better than this one. He has शायद दोनों हाथ टच हो गए। Jim Edmonds. What a आउट तो great क्योंकि catch. नहीं दिया है Wow. ना। और ये थोड़ा उठा हुआ सा भी था। और वो इसमें वो ब्राउन पैच के आगे दोबारा घास चालू हो गई थी। दोबारा वो- घास। वो ये समझ में क्या नहीं हो आ रहा रहा है? ये प्लीज समझा देना कोई, ये डायमंड शेप में कहाँ ग्रीनरी रह सकती है, घास रह सकती है कहाँ नहीं और रह कहाँ सकती नहीं रह है। सकती। And this is hit out into the alleyway. A long run for Blanco. And Blanco's Oh. gonna dive, and he- थाला धोनी 7 नंबर जायंट्स और वो हाथ में ग्लव, जादू तो वो नहीं था। क्या ये हुआ है? Here in the 7th inning. Into the gap.
And he was in that direction in the first place. मट्टी घुस गई। अच्छा लेकिन जैसे अपने में स्टैंड्स होता है साहिल, वैसे इनके में ये जो बीच का एरिया देख रहे हो तुम, हाँ। ये पूरा जो है ब्लैक कोई नहीं बैठा है यहाँ पे भी। सेम क्रिकेट में भी होता है कि सामने की साइड स्क्रीन बोला जाता है क्रिकेट में। अब पता नहीं बेसबॉल में क्या बोला जाता है, आपको अगर टर्म पता हो वो कि इस ब्लैक स्क्रीन को क्या बोलते हैं बेसबॉल में, तो वो हमें बताना। क्रिकेट में हम लोग ऐसे साइड स्क्रीन बोलते हैं, जहां पर अगर टेस्ट मैचेस होते हैं तो वहां पर वाइड स्क्रीन लगी होती है ताकि रेड बॉल आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे। वनडे ओडीआई मैचेस होते हैं, लिमिटेड ओवर्स मैचेस जिन्हें हम बोलते हैं, वहां पर ब्लैक स्क्रीन होती है जहां व्हाइट बॉल से बॉलिंग की जाती है ताकि बैटर को बॉल काफी अच्छी और साफ तरीके से दिखाई दे। और बिल्कुल इसी वजह से ओडीआई मैचेस में जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, वहां पर आपकी जर्सी व्हाइट कलर की नहीं हो सकती या सिल्वर कलर की नहीं हो सकती, ताकि वो बैटर की आंखों के सामने एक इल्यूजन सा क्रिएट ना करे। सेम वे अंपायर भी व्हाइट सिर्फ टेस्ट में पहनते हैं, ओडीआईज में नहीं पहनते। और पंजाब किंग्स जो अपनी टीम थी भैया, आईपीएल उनकी में किंग्स 11 पंजाब जो थी, तो उनकी बिल्कुल डार्किश ग्रे थी, मतलब ग्रे शॉट थी, सिल्वर शॉट, उसको लेकिन चेंज करना पड़ा क्योंकि उनको बोला गया कि नहीं we बट will यहाँ not पे हमने देखा बेसबॉल में आप व्हाइट और ग्रे यहाँ तो ड्रेस चलता है, यहाँ पे चल रहा है, पता नहीं अब आई डोंट नो व्हाई इट इज अलाउड, क्योंकि थोड़ा साइट का तो प्रॉब्लम होता है और अगर यहाँ पर भी बॉल और ये मैच हो जाए तो। और शायद पिचर यहाँ पर वो कहते हैं रनअप लेके नहीं आता, दौड़ के रनअप तो नहीं, नहीं यहीं पे आता, खड़े 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 अपने खड़े कंधे फेंकता का है। इस्तेमाल है भाई। And then at the last moment, it looks like no. या तो फिर पता नहीं बुमराह भाई की तो लग जाते अगर कंधे की तो भाई, क्योंकि काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, बहुत बिल्कुल। तेज। लेकिन खैर मतलब क्रिकेट में भी तेज गेंदबाजी के लिए तो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है भाई कंधे का, तो और यहाँ पे उसमें भी सबसे ज्यादा हमने देखा है, एक मैं मूवी भी देख रहा था मिलियन डॉलर आर्म, उसमें शायद उसी में बताया था कि जो बेसबॉल के प्लेयर्स हैं उनको ज्यादातर प्रॉब्लम आती है उनके शोल्डर में, जो पिचर्स होते हैं शोल्डर में इंजरीज ज्यादा होती हैं कंपैरेटिवली। और लेकिन क्रिकेट में जो बॉलर्स होते हैं उनको शोल्डर में इंजरीज बैक उतनी ज्यादा नहीं होती, उनको बैक लोअर में बैक में और बैक में ज्यादा इंजरीज होती बिल्कुल, क्योंकि वो लैंडिंग का है। वो मेन उनके सीन भी पैर की रहता वजह से है। उनको पैर कमर पे ज्यादा जोर पड़ता है। हम्म But he makes the desperation dive, and then he has to hold on to it as he hits the deck. डेस्परेशन डाइव एंड देन ही Look हैज at टू the होल्ड ऑन टू इट। concentration there, and look at ये that play. कभी कभी ऐसा And भी होता है ना Matt कि आप Cain कैच पकड़ लेते was हो watching बट as जमीन पे well. जब आप गिरते हो उस इम्पैक्ट की वजह इम्पैक्ट की वजह से छूट जाता बॉल है, हाथ हालांकि से उनके निकल पास वो ग्लव्स है तो थोड़ा एडवांटेज है, बट एडवांटेज तो है। Saying the same thing. Are you kidding me? All on their feet, all around. ये रेड Nationals ड्रेस mark अच्छी the लग रही 2-1 pitch. Line to left center field. Souza moving over. Can he get there? है। ये एक हाथ से था, क्या था ये? एक हाथ से था, He holds on. एक हाथ से था और मैच विनिंग कैच है अच्छा ये। तब सब खड़े इसलिए भी हो गए थे भाई, What a play by Souza. शायद कुछ फाइनली मोमेंट था मैच का। शायद Breaks a no. बॉल को ग्लव के अंदर रखने के लिए सेकंड हैंड का इस्तेमाल किया। भाई ये तो किसी को बताना पड़ेगा सेकंड हैंड का यूज कर आप सकते हैं। कैसे कर सकते हो अपने नॉन ग्लव हैंड का इस्तेमाल? हाँ It's unbelievable. There's a fly ball center field, long run. भाई ये वाला ग्राउंड कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है बाकी ग्राउंड से। क्रिकेट में भी होता है, कुछ ग्राउंड्स बड़े होते हैं। लेकिन- बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी ग्राउंड कंपैरेटिवली बहुत छोटा और एमसीजी देखो कितना बड़ा ग्राउंड है, तो डायमेंशंस चेंज हो जाती है। अब आप ये बताओ कि ग्राउंड टू ग्राउंड यहाँ पर डायमेंशन चेंज हो सकती है बेसबॉल में, या फिर एक मतलब स्पेसिफिक आपको रखना पड़ता है। डायमेंशंस है हम्म। जिसके अकॉर्डिंग ही आप अपना ग्राउंड बना सकते हो। अगर बड़ा भी है तो आपको बाउंड्री लाइन अंदर करनी पड़ेगी अगर उस डायमेंशन के हिसाब से। ये ऐसा है या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड डिफर करती है डायमेंशन। बिल्कुल बिल्कुल यार, बताना कमेंट करके सब कुछ बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ओह ये भी दो ये है, दो दो हाथ से लिया, ये तो पकड़ा भी दूसरे हाथ से, तो पकड़ सकते हैं आई गेस। Jerry, that may be the best catch I have ever seen. बेस्ट कैच आई हैव एवर सीन। और दूसरे हाथ का सहारा इसमें साफ साफ लिया, तो आई थिंक यू कैन यूज बोथ। अरे भाई बल्ला छूट गया ऋषभ पंत की तरह यार। ओह भाई यूज तो कर सकते यूज हैं, कर सकते हैं, यूज तो कर सकते हैं। नॉन बॉलिंग नॉन ग्लव हैंड भी यूज हाँ। कर सकते हैं। और ये फंसी है, मतलब छिटकी थी फिर फंस गए। बट हाँ वही इम्पैक्ट के बाद बाउंस हुई थी बट ही हेल्ड ऑन टू इट। और एक ये बताओ, ये पिचर भग के आया है आई गेस, राइट? नहीं पिचर नहीं भग के आया, बट जबरदस्त कैच था भाई ये। बिल्कुल
तो भैया ये थी बेसबॉल की वो वीडियोस। भाई क्या ही मतलब अलग लेवल का सीन रहता है। और काफी सारे काफी क्वेश्चंस आ स्टार्टिंग रहे में हैं हम यार मेरे सोच दिमाग भी में। रहे थे कि क्या एक हाथ से ही पकड़ना होता है, ग्लव हैंड से ही पकड़ना होता है, बट मेरे ख्याल से ग्लव हैंड ज्यादातर इसलिए इस्तेमाल करते हैं प्लेयर क्योंकि ग्लव्स के साथ कैच पकड़ना कंपैरेटिवली इजी रहता है। पकड़ आप शायद दोनों हाथ से सकते हो, बट ग्लव्स के साथ इजी रहता है, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन वही यही रहता है रहता है कि कि gloves ग्लव्स के के साथ साथ जाए। जिस तरीके से क्रिकेट में हम बोलते हैं कि फर्स्ट आपको ये ट्राई करना है कि आप दोनों हाथों से कैच पकड़ने की तरफ जाओ। अगर दोनों हाथों से आपकी रीच नहीं हो रही है तब आप एक हाथ से चले जाओ, बट जो कोचिंग मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों हाथों से कैच की तरफ जाना पड़ता चाहिए। है। बट लेकिन मेरा सवाल तो खैर ये तो कोचिंग मैनुअल्स वगैरह की बात हो गई, और हमने बीच बीच में बहुत सारे सवाल रखे हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें आई हैं, आउटफील्ड से हो गई या फिर बॉलिंग मतलब कैचिंग आर्म से लेकर के सब कुछ हो गया, क्या डायमेंशंस होते हैं फील्ड के, ये ग्लव का क्या सीन रहता है, सब कुछ हमने पूछ लिया। लेकिन कैच कौन सा अच्छा लगा? कैच तो मुझे वो वाला अच्छा लगा है जिसके बारे में उन्होंने सितंबर वाला बताया था, वो पीछे जाते हुए बैक जाते हुए आपको कैच पकड़ना और नजर बनाए रखना, मेरे लिए वो एक तो बढ़िया बेसिकली catch जिनका रहा। मुंह लगा था, क्योंकि बैक कैच तो बहुत सारे बिल्कुल थे। हाँ, क्योंकि मतलब वो आपसे पीछे जब बॉल जाती है ना, वो कैचेस पकड़ना कंपैरेटिवली ज्यादा कठिन होता है कंपैरेटिव कि आप आगे डाइव करना कि कैच पकड़ना और आगे दौड़ते हुए बॉल की तरफ जाते हुए कैच पकड़ना आसान रहता है, जितना मुझे क्रिकेट के थ्रू पता है। बट अगर बॉल आपसे पीछे जा रही है और आप बॉल को पीछे अपने पीछे फॉलो करते हुए कैच पकड़ रहे हो तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, तो मेरे लिए वो कैच ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मेरे को तो यार देखो वो कैच बहुत बेहतरीन लगा जो भैया हवा में पकड़ा था इनफील्ड के अंदर, वो भी बहुत काफी शानदार। कम रिएक्शन टाइम, और ऊपर से भाई जो वो लहराए हैं वो एकदम चील की तरह सुपरमैन। है। सुपरमैन कैच भाई, मुझे वैसे ही कैचेस बहुत प्यारे लगते हैं, और ऐसे ही कैचेस एथलेटिज्म भी देखने को मिला उसमें। एबी डिविलियर्स के हमने ऐसे कैचेस देखे हैं, ऐसे कैचेस अभी हमने रिसेंटली आईपीएल में भी देखा था। श्रीलंका के कमिंदु मेंडिस आई गेस उन्होंने कैच लिया था ऐसे ही उड़ते हुए। तो भाई ये काफी शानदार चीज है, और बस यही है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे ग्लव्स का हो जाता है, और आउटफील्ड का भी डिफरेंस है भाई साहब, और जिस तरीके से गेंद करी जाती है उसका तो डिफरेंस है ही, और लेकिन बैट और बॉल भी डिफरेंट ही है इसमें। बैट और बॉल भी डिफरेंट बट ही है। बैट हमारे यहाँ अलग होता है, फ्लैट होता है या गोल होता है, गोल बेसबॉल होता है, तो वही चीज है। लेकिन बात ये है कि मुझे तो यार काफी ज्यादा मजा आया ये बिल्कुल। कैच देख करके। आपको कैसा लगा? ये सारी चीजें भी आपको क्या करनी है भैया, कमेंट करके बतानी है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आ गया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिल्कुल। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना और भैया? अगर आप किसी को जानते हो जैसे बेसबॉल के बारे में नॉलेज है तो कृपया उसके साथ जरूर शेयर कर देना इस बिल्कुल वीडियो को, करना। ताकि वो हमें इस गेम को समझने में और सीखने में हेल्प जरूर कर सके। बिल्कुल, और सब्सक्राइब नहीं किया है ना भैया, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो के रिएक्शन के साथ। अभी चलो आप लोग भी इंजॉय करो, हम लोग यही सेम वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो भाई जाकर के उस वीडियो को प्यार भी दिखाओ। चलो बिल्कुल। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। बाय बाय।